कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, जिसका ऑलरेडी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट से आप वहां से ढूंढ के देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है ये सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट जो है एक कंडीशन हम पढ़ा चुके हैं। यदि आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप जा करके पहले उस पार्ट को देख लें। ठीक है, तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि यदि a1/a2, इसका पहला कंडीशन है a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो लिखेंगे इस समीकरण के युग्म, इस समीकरण के युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। क्या होंगे? संगत होंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन होता है प्यारे बच्चों कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बराबर होगा c1/c2 के। तो इसमें भी यही बात होगा। इस समीकरण के ठीक है युग्म, इस समीकरण के युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। क्या होंगे? संगत होंगे। ठीक है। अच्छा, तीसरा कंडीशन है प्यारे बच्चों कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और c1/c2 बराबर नहीं है। तो इस समीकरण के युग्म, क्या होंगे? असंगत होंगे। क्या होंगे? असंगत होंगे। ठीक है, असंगत होंगे। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि ये बातें आपके समझ में आई होगी। यदि नहीं आई है तो पहले जाकर के पार्ट 1 को देखें, अच्छा तरह से समझे, और फिर से पार्ट 2 को देखें। ये आपका सेकेंड है कंडीशन वाला। ठीक है, जो भाग 3 में दिया गया होगा। ठीक है, तब इसको देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 3x + 2y बराबर 5। ठीक है, आपको क्या करना प्यारे बच्चों, इसमें क्या करना है आपको? पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेना है, -5 बराबर 0। ये समीकरण 1 हुआ। फिर दूसरा में क्या करना है प्यारे बच्चों? तो दूसरा समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। ठीक है, तो 2x - 3y बराबर 7। ठीक है, बराबर 7। तो आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 2x - 3y, ये 7 को जो है बिल्कुल इधर ले आइए, -7 = 0। ये आपका समीकरण 2 हुआ। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि हमने यहाँ पे क्या किया है वो आपको समझ में आया होगा। फिर से समझ लीजिए, बराबर की इस तरफ जो 5 रखी हुई है, इस 5 को बराबर के हम लेफ्ट में करने से, प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, फिर ये प्लस में था तो इधर आया तो माइनस में हो गया। बस इतना सा ही किया है। अब आपको लिखना है a1 देखिए प्यारे बच्चों, चूंकि समीकरण 1 का है तो a1 ये होगा 3b1 + 2 c1 - 5। प्यारे बच्चों आपको प्लस माइनस नहीं छोड़ना है। ठीक है, a2 कितना हो जाएगा? 2b2 - 3 c2 - 7, है ना। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको देखना है a1/a2 3/2 आ रहा है, और b1/b2 आपका क्या आ रहा है? 2/3 आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखिए 3/2 है और ये 2/3 है।
थोड़ा आपको ध्यान से समझना होगा प्यारे बच्चों कि इसका अंश 3 है और इसका अंश 2 है। कभी कभी ना बच्चे जल्दीबाजी में इस तरह के क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, है ना। 3/2 2/3 उनको देखने में लगता है एक ही है, बट एक ही नहीं है। ऊपर में यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। जनरली सारे बच्चे को नहीं होता होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं धरफड़, है ना। तो जल्दी काम किसका होता है प्यारे बच्चों? शैतान का होता है, ठीक है। और शैतानों का काम हम लोगों को शोभा नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या हैं? इंसान है। तो बिल्कुल आपको धरफड़ नहीं करना है और आराम से बात को समझना है और लिखना है, ठीक है। तो आप देखिए प्यारे बच्चों इसको, ठीक है, कि ये दोनों चीज बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है। अतः इस समीकरण के युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। अतः इस समीकरण के युग्म क्या होंगे? संगत होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।